मैं समझी नहीं। फरीदा 2-4 दिन को तुम्हें घर ले जाने को आई है, हमने भी इजाजत दे दी है। कुछ दिन हो आओ अपने मैके। सच? जाओ, जाकर जाने की तैयारी करो। अब तुम क्या खड़ी रहोगी या बैठकर खाना भी खाओगी? मैं खाना खा चुकी हूँ, तुम खाओ। पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो चुका है। किस बात का? यही कि कोई है जिसे तुम अपने आप से छुपा रही हो। तुम्हारे फजूल सवालात के जवाब नहीं है मेरे पास। तुम खुद अपने रवैये से बता रही हो। इतने सालों बाद तुम्हें झूठ बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तुम खाना खाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। आराम करने के बहाने जाकर रोगी, लेकिन अपनी बहन को हकीकत नहीं बताओगी, है ना? प्लीज जाते हुए एक कप चाय बनाकर चली जाओ, एक मेहमान आने वाला है। कौन है? कोई। जब वो आए तो तुम खुद देख लेना। लो भाई, आ गया वो। जाओ, जाकर दरवाजा खोलकर खुद देख लो कि कौन आया है। जाकर खोल भी दो, फिक्र मत करो, वो तुम्हारे दिल का चोर नहीं है। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम भी? जी, कैसे आना हुआ? महविश ने बुलवाया। महविश ने? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है शायद मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया उससे। अच्छा, आप अंदर आ जाएं। महविश, हाँ आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे आपकी नजर ठीक हो गई, मैं तो शुरू से स्मार्ट हूँ। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। खाना खाओगे तो? हाँ, नहीं आप घर से होकर आए हो? आपको कैसे पता चला? उस वक्त जब हम मिले थे तो तुम्हारा ड्रेस चेंज था, शायद शर्ट चेंज कर कर आए हो, है ना? खैर, पप्पू को तो बताकर ही आए होगे ना? नहीं, मैंने नहीं बताया, उन्होंने खुद पूछा और जब मैंने बताया तो बहुत हैरान हुई। काफी दिनों से हम लोग हैरानी के समंदर में तैर रहे थे। फिर ख्याल आया कि क्यों ना जो लोग हमें हैरान करने पर तुले हुए हैं, हम उन्हें ही हैरान करते। क्यों मारो? बोलो तो मैं समंदर ले चलूं? वैसे भी शाम होने वाली है। नहीं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम समंदर देख सकें। अख्तर, फुप्पो कैसी है? उनके जोड़ों का दर्द कैसा है? वो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। पता नहीं अम्मा मामू से क्यों पैसे मंगवाती रहती है। मारो प्लीज, अख्तर साहब को एक कप चाय बना दो। आप सायरा को भी लेकर आते ना, बहुत बिजी होगी ना वो पढ़ रही थी और महविश ने भी नहीं कहा कि उसे सायरा को साथ लेकर आओ। मैं भी लेकर आता हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे सिर्फ तुमसे ही बात करनी थी। तो करो ना, मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है तुमसे।
फरीदा भाभी ने तुम्हें बुलवाया है। पर क्यों? अब ये तो मैं बच्चे से पूछ नहीं सकती थी, बस मैंने उसे ये कह दिया कि तुम जाओ, मैं मारो भाजी को भेज दो। फिर मैं होकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं? बात नहीं, बातें, लंबी लंबी बातें। मगर पहले तुम्हें ये सब करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जो मैं कहूँ। कहो तो अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख दूं? ये भी सख्त है ना, लेकिन पहले जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। कब से इंतजार कर रही थी तेरा। क्या हुआ अम्मा? क्या समझाने गया था महविश को? अम्मा मैं महविश को समझाने गया था क्या? कि आती जाती रहा करो। अम्मा तुम्हें पता है ना, आजकल हालात ठीक नहीं है। कह तो तू ठीक रहा है, मगर महविश तेरी बात समझ गई? अरे अम्मा मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि फोन पे बात होनी चाहिए। फोन पर बात? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उन दोनों से, कि सारा दिन घर में अकेली रहती, क्या करती है? अम्मा क्या सोच रही हो? ये देखो अम्मा। अम्मा ये कहां से आए तेरे पास? मोबाइल फोन लेकर आया हूँ, बस मामू का मसला है। अरे तो पैसे कहां से आए? अम्मा वो अभी तो पैर दबा रहा हूँ अम्मा। वो जो मामू ने पैसे भिजवाए थे ना, सस्ते मिल रहे थे मोबाइल, मैं लेता हुआ आ गया। अरे वो पैसे मैंने किसी और काम के लिए रखने थे। अम्मा सब काम छोड़ो, एक काम करो। क्या? मामू को फोन लगाओ। मामू को फोन लगाओ? क्यों? बात करो ना, फोन पहुंचाना है। नंबर याद है? चुप कर जा। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। कैसी हैं आप? अरे भाई साहब, लगता है ये घुटनों का दर्द ना जान लेकर ही जाएगा। अम्मा घुटनों के दर्द से बंदा मरता नहीं है, शायद पांव कटते होंगे। मामू मामू। हेलो हेलो आपा, तबीयत कैसी है? बस नहीं भाई साहब, दोनों बच्चियों की याद आ रही थी, इसलिए फोन किया था। अख्तर के हाथ मोबाइल फोन भिजवा रही हूँ। अच्छा, वहाँ और महविश से बात करने के लिए? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही समझे। दोनों बच्चियां घर पे अकेली होती हैं और फिर आप भी नहीं होते, इसलिए मोबाइल फोन भिजवा रही हूँ, बच्चियों से बात हो जाया करेगी। आपा कितना ख्याल रखते हैं आप हमारा। अल्लाह ताला आप जैसी बहन सबको दे। अरे भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज है, हम ख्याल नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? मगर आपा खाम का पैसे खर्च किए हैं आपने, मुझे बता दिया होता मैं खुद लेके आ जाता। अच्छा भाई साहब, अब हम फोन रखते हैं। दोनों बच्चियों को पूछिएगा और मेरी तरफ से दुआ कहिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये कहाँ चला गया? अख्तर, पिछले आधे घंटे से टहल रही हो तुम,
ये क्या कोई नई एक्सरसाइज है? अब तुम देखती जाओ इस घर में और क्या क्या नया होता है। और ये तुम बाहर अख्तर क्या बात कर रही थी? महविश, तुम क्यों उस बेचारे को मुश्किल में डाल रही हो? अच्छा, तो तुम ये मानती हो कि वो बेचारा है, या तुम उसकी इज्जत करती हो? तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? मेरा मतलब है कि वो सच इंसान की जबान पर आ ही जाता है, और मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो सही है, जो बिल्कुल ठीक है। तुम आजकल क्या पढ़ रही हो? तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे चल रहा है? काश अपना दिमाग पहले ही चला लेती, तो आज तुम इस हालत पर ना पहुंचती। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो तबीयत थोड़ी सी बोझल है और कुछ नहीं। बेवजह तबीयत बोझल नहीं होती, कोई ना कोई वजह तो होती ही है। खैर, फरीदा भाभी महा को लेकर आई हैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए। अरे वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिलकर आ जाती उससे। तो कल मिल लेना। खैर, कैसी है वो? उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने इतने दुख सहे कि अब वो पहचान में ही नहीं आती। बहुत बुरा हाल है उसका। बाबा, तुम भी ना मुझे सुबह से बात मिला के रखा है। कुछ चाय देना भूल गई मैं। आई बाबा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारी फूफो ने तुम दोनों बहनों के लिए टेलीफोन भेजे हैं ताकि तुमसे राब्ता रह सके। जी? मैं चाय लेकर आती हूँ। पापा को हमसे इतनी हमदर्दी कैसे? तो अच्छा है ना, ना ही तो ये ख्याल फुप्पो का है और ना ही उनके पैसे खर्च हुए हैं। ये सब कुछ बाबा के पैसों से आया है। देखो महविश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुम कौन सा खेल खेल रही हो अख्तर के साथ? मैं कोई खेल नहीं खेल रही, ये सब कुछ तो हमारा जायज हक है। हाँ, वसील अख्तर बन रहा है। अब मुझसे बहस मत करो, आओ फोन ऑन करें। अम्मी, कल नदीम के घरवाले आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। हमें कुछ वक्त चाहिए। किस लिए? तुम्हारे भाई के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा देते तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करते। अम्मी, आपकी इस बात में वक्त की कोई लिमिटेशंस नहीं है। 1 साल हो चुका है, मजीद 10 साल भी लग सकते हैं। और मेरी शादी के बाद भी आप अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर सकती हैं। तुम साथ रहती हो तो हमारे हौसले को ताकत मिलती रहती है। मैं कौन सा बाहर मुल्क जा रही हूँ, यहीं तो रहूंगी आपके शहर में, और आपके हौसले को तवानाई देती रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तुम्हारे अब्बा जान से मशवरा कर लें तो फिर उन्हें बुला लेना। ठीक है अम्मी, मैं नदीम के वालिदैन को संडे का कह देती हूँ।
बाबा। जी बेटा, मैं काफी देर से देख रहा हूं तुम काफी परेशान, कुछ कहना चाह रही हो जो कह नहीं पा रही हो। सब ठीक है ना? जी बाबा, सब ठीक है, सब खैरियत है। सब ठीक नहीं है बेटा। मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान देखा नहीं। क्या बात, खैरियत है? वो बाबा, मैं सोच रही थी वहां आ गई है ना, मैं उससे मिलने चली जाऊं। तो बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? जाके मिला, बल्कि मेरी तरफ से भी पूछना। मैं अजमल से कहूंगा कि वो महा को अपने घर ले आए, क्योंकि अब उसका वहां रहना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मैं जा रहा हूं, कुछ मंगवाना है तो बता दो, लेता आऊंगा। वो बाबा, मैं स्कूल जाना चाह रही थी, अगर आप कहें तो मैं जाऊं? बाबा, अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी, पक्का मैं घर पे ही हूँ। हाँ बेटा, अगर जरूरी काम है तो जरूर हो क्या हो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ठीक है? सच? थैंक यू सो मच पापा। ओके। आप किन राहों और खाई की बात कर रही हैं? मैं समझ नहीं सका। बेटे को मिडिल क्लास में ब्याहा तो उसकी जान से हाथ धो बैठी। अब बेटी भी एक टटपूंजिए मिडिल क्लास से शादी करने की जिद कर रही है। इंसानों को क्लासेस में बांटकर उनकी जांच करना, उन्हें परखना कोई दानिशमंदी नहीं है, बल्कि शराफत, अखलाक और इंसानियत ही किसी इंसान की पहचान हो सकती है। और अगर ये खूबियां किसी ऊंची क्लास वाले में नहीं है, मैं तो उसे कचरा ही मानूंगा। वो महा जमानी खाला क्या गई हुई है, और वो तुम्हारा 2-4 दफा पूछ चुकी है कि मारूफ कहाँ है। वो भाभी, मैं सोच रही थी कि मैं वहां को अपने घर पे दावत पे बुलाऊं। बाबा है ना, उन्होंने भी यही कहा कि मैं आप लोग को घर पे बुलाऊं। हाँ ठीक है, तुम बुला लेना, लेकिन अभी तुम मेरे साथ जमानी खाला क्या चलो। मुझे वैसे ही बहुत शक हो रहा है, पता नहीं महा को वो क्या पट्टियां पढ़ा रही होंगी। चलो तुम मेरे साथ। इतनी जल्दी नहीं, चाय पी के जाओ। नहीं ना, चाय वापस आकर पी लेंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। चलो। हम अब भी नहीं समझे। 50 लाख? ये क्या कह रही हैं आप? जी, उसने महा के आशिक तक पहुंचने के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे। आपने कहा था सोच के जवाब दूंगी। अगर आपको कुछ 50 लाख ज्यादा लग रहे हैं तो कुछ रकम कम कर लें। मेरा मतलब है 50 लाख में भी ये सौदा पड़ सकता है। आप ये क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही। ना तो फरीदा ने 50 लाख का जिक्र किया और ना ही मैंने मना किया। और ओह, अब हम समझे।